जो महिला अपने मायके से यह 5 चीजें लाती हैं उनके पति कंगाल जो जाते हैं और क्या चीज लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो अगर एक बेटी अपने मायके से ससुराल लेकर जाती है तो उसके घर की बर्बादी तय हो सकती है। लेकिन इससे पहले आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं जो अगर आपके घर में हो रही हैं तो उन्हें तुरंत सुधार लेना चाहिए, नहीं तो ये गलतियां आपके घर में गरीबी और कंगाली ला सकती हैं। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर घर का वास्तु सही ना हो तो किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। हालांकि हर कोई इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सच तो यही है, कई बार हमारी कुछ आदतें और गलतियां हमें परेशानियों में डाल देती हैं। अगर हमें इन बातों का पहले से पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने जीवन में धन, सुख और शांति चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से ना तो कभी दरिद्रता आएगी और ना ही गरीबी। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने घर और जीवन से जुड़ी इन बातों को गंभीरता से लें। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो न केवल आपके घर का वातावरण अच्छा रहेगा बल्कि खुशहाली और समृद्धि भी बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल व्रत, त्योहार और कथाएं को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, बेडरूम में पैर दरवाजे की ओर करके ना सोएं। अगर आप अपने बेडरूम रूम में पैर दरवाजे की तरफ करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से गलत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती और अगर आती भी है तो दरवाजे से वापस लौट जाती हैं। इसलिए सोने की दिशा का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, घड़ी की सही जगह का ध्यान रखें। आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तु में बड़ा महत्व होता है। सोते समय घड़ी को सिर के पास, तकिए के नीचे या बेड के सामने या पीछे रखना सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचने लगता है और मां लक्ष्मी वहां नहीं ठहरती। नंबर 3, बिस्तर पर हल्के और साधारण रंगों का प्रयोग करें। वास्तु के अनुसार जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर हल्के और साधारण रंग की चादर और तकिए का कवर होना चाहिए। गहरे और चमकीले रंगों का इस्तेमाल बेड पर ना करें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता। नंबर 4, बेड पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें ना रखें। अगर आप अपने बेड पर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे पंखा, मोबाइल या लैपटॉप रखते हैं तो ये भी वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है बल्कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। नंबर 5, बेडरूम में मंदिर और पूर्वजों की फोटो ना रखें। वास्तु के अनुसार जिस कमरे में आप सोते हैं वहां मंदिर या पूजा का स्थान नहीं होना चाहिए। साथ ही बेडरूम में मृत पूर्वजों की फोटो लगाना भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। नंबर 6, वास्तु का एक पहलू ये भी है कि आपके बेडरूम और पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए और न ही युद्ध की कोई तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसा करने पर आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, लक्ष्मी का वास नहीं होता। ये वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी भी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है कि पति कंगाल हो जाए,
बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान हो और वहाँ खुशियों का माहौल बना रहे। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बेटी को कौन कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि घर से बेटी को ससुराल भेजते वक्त क्या नहीं देना चाहिए। नंबर 1, बेटी को मिर्च ना दें। बेटी को विदाई के समय मिर्च देना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे उसकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव और झगड़े हो सकते हैं। अगर आप उसे कुछ देना ही चाहते हैं तो सूखे मेवे दें, ये शुभ माना जाता है और बेटी के रिश्तों में मिठास बनी रहती है। नंबर 2, बेटी को चूल्हा ना दें। कई लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देकर विदा करते हैं, लेकिन यह वास्तु और परंपरा के हिसाब से सही नहीं है। चूल्हा देने का मतलब है कि वह अपने परिवार में अलग चूल्हा चलाएगी, जो अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आप उसे अन्य उपयोगी गृहस्थी का सामान दे सकते हैं। नंबर 3, तेज धार वाली चीजें ना दें। बेटी को कभी भी तेज धार वाली चीजें जैसे चाकू या कैंची नहीं देनी चाहिए। ये संकेत कर है कि आप उसे रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। बेहतर होगा कि आप उसे कोई मीठी चीज दें जिससे उसके रिश्तों में मिठास बनी रहे। नंबर 4, अचार ना दें। बेटी को विदाई के समय अचार देना भी सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से उसके रिश्तों में खटास आ सकती है। इसके बजाय आप उसे फल या मिठाइयाँ दे सकते हैं जो शुभ मानी जाती हैं और सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। नंबर 6, नेगेटिव एनर्जी को हटाएं। कई बार नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति को समाज और परिवार में सम्मान नहीं मिलता। ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनसे ये समस्या दूर हो सकती है। नंबर 7, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएं। घर में रोज सुबह भगवान की पूजा करें, दीप जलाएं और सकारात्मक वातावरण बनाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कुछ ऐसे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। नंबर 1, यदि आप चाहते हैं कि समाज और ससुराल में आपको मान सम्मान मिले तो रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी भर रखें। उस बर्तन में सोने या चांदी का कोई या आभूषण डाल दें। सुबह उठकर बिना कुल्ला किए हुए उस जल को पी ले। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जीवन का जितना भी तनाव है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आपके मन या दिमाग में कोई भी नकारात्मकता हो तो वह भी इस उपाय से खत्म हो जाती है। नंबर 2, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें। सुबह उठकर वह पानी घर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से यदि कोई व्यक्ति आप पर आरोप लगाता है तो वह कभी सिद्ध नहीं होगा। इस उपाय से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। साथ ही आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है वह इस पानी के द्वारा बाहर निकल जाती है। रोजाना यह उपाय करें, कुछ ही दिनों में इसका असर साफ दिखने लगेगा। नंबर 3, दोस्तों, समाज में मान सम्मान पाने और संबंधी समस्या के समाधान के लिए अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा है तो आपको कबूतर और चिड़ियों को चावल और बाजरा का मिश्रण जरूर डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है। मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वे भी दूर हो जाती हैं।
यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो इससे नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल व्रत त्योहार और कथाएं को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। राधे राधे।